दोस्तों आज मैं एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका आईपीओ आज ही निकला है यानी 21 दिसंबर को और 23 दिसंबर को बंद हो जाएगा। और दोस्तों ये 300 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 85 करोड़ तो आपका ओएफएस हो गया यानी ऑफर फॉर सेल, और बाकी 215 करोड़ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है। और इसका प्राइस बैंड है 313 से लेके 315 रुपया पर शेयर। तो दोस्तों अपने ये डिस्कस करेंगे वेदर आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं भी करते हैं और बाद में भी लेते हैं तो वेदर लॉन्ग टर्म के लाइक ये शेयर है कि नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि 50% ऑफ द इशू इज रिजर्व फॉर क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 35% फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड 50% फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआई। एंड इन्वेस्टर्स कैन बिड फॉर अ मिनिमम ऑफ 47 शेयर्स, और भी लेना हो तो मल्टीपल्स ऑफ 47 शेयर्स के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। इस कंपनी का ये पहला आईपीओ नहीं है, दिस इज इट्स सेकंड आईपीओ। पहला आईपीओ मार्च में आया था जो फेल हो गया, बेसिकली पूरी तरह सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। अब वापस उस समय एक्चुअली क्या 200 करोड़ का आईपीओ उन्होंने निकाला था। अब क्या मार्केट बढ़ा हुआ है, बहुत फ्रेंजी है मार्केट में, जो भी आईपीओ निकल रहा है सब जबरदस्त सब्सक्राइब हो रहा है। मतलब लीजिए बर्गर किंग को ले लीजिए, तो कंपनी इसका पूरा एडवांटेज उठाने का कोशिश कर रही है, इसलिए इस बार 200 करोड़ के बदले 300 करोड़ का आईपीओ निकाली है, और ऑलरेडी ये सब्सक्राइब मोर देन 100% हो गया है। दैट मीन्स दिस आईपीओ विल बी सक्सेसफुल, नो डाउट अबाउट दैट। अब आप देखिए मार्च में जब सिचुएशन खराब था तब 200 करोड़ का आईपीओ भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो पूरी तरह मतलब फेल हो गया लिटरली। और इस सिचुएशन में 300 करोड़ का आईपीओ भी आराम से सब्सक्राइब हो गया। और ऐसा भी नहीं कि 6 महीने में कंपनी कोई नया काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, कोई नया बात आ गया, बस मार्केट का सिचुएशन का बात है। उस समय बहुत खराब हाल था मार्केट का, अभी बहुत फ्रेंजी है मार्केट में, जो भी ले रहे वही बढ़ रहा है, सब्सक्राइब हो गया आराम से। अच्छा ये भी बता दो, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है करीबन 45 से 50 रुपए का, मतलब अराउंड 15% अपसाइड फ्रॉम द इशू प्राइस। दोस्तों दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और इसका 17 साल का रिकॉर्ड है। इनफैक्ट दोस्तों दिस इज द बिगेस्ट आईपीओ फ्रॉम एमएसडब्ल्यू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। इसको जो प्रोसीड्स है that will be actually utilized for part financing for its PSMC WTE project through investment in its subsidiaries and for the reduction of its consolidated borrowings. अब दोस्तों इसका MSW services यानी basically municipal solid waste management services includes like waste solid waste collection, transportation, processing and disposable services across the country, primarily catering to Indian municipalities. ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन क्लाइंट्स है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और भी कुछ है पर बेसिकली सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनके मेन क्लाइंट्स। और दूसरा अगर अपने फाइनेंशियल्स का बात करें कंपनी का, तो 2018 में इसका रेवेन्यू था 290 करोड़ का और प्रॉफिट था 40 करोड़ का। 2019 में इसका रेवेन्यू हुआ 300 करोड़ का पर प्रॉफिट हुआ 35 करोड़ का, मतलब रेवेन्यू बढ़ा पर प्रॉफिट घटा। ये थोड़ी बात अपने को समझ में नहीं आई। और 2020 में इसका रेवेन्यू हुआ है 465 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ है 62 करोड़ का। और दोस्तों सबसे पहला रिस्क तो ये है कि इसका जो रेवेन्यू है उसका 81% एक्चुअली इज कंट्रीब्यूटेड बाय जस्ट 5 क्लाइंट्स। मतलब इसका अगर 2 कस्टमर भी निकल जाए तो लिटरली इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 40% गिर जाए। और दूसरा रिस्क है कि ये जितने भी म्युनिसिपैलिटीज है जो इसके मेन क्लाइंट्स है वो अपने फंड से बेसिकली प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर पा रहे। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जिनके जो प्रोजेक्ट्स है उसको अपने रिसीट से फंड नहीं कर पा रहे। नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट बजट एलोकेशन, मतलब गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन सही नहीं होता या घट जाता है कोई साल तो वो फंड नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट, और अगर वो प्रोजेक्ट फंड नहीं कर पाए तो पैसा देरी होगा, पैसा देरी से पहुंचेगा कंपनी का तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है उसमें स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आ जाएगा तो कंपनी का बुरा हाल हो सकता है। और दोस्तों अगर आपने गौर किया हो तो इसके जितने भी क्लाइंट्स है मैक्सिमम महाराष्ट्र और दिल्ली में कन्फाइंड है। बाकी जो क्लाइंट्स है उनसे एक्चुअली इनको खास प्रॉफिट नहीं हुआ है फिलहाल करंट कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से। तो एक पॉजिटिव एलिमेंट ये है कि विद राइजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और चेंजिंग लाइफस्टाइल्स के साथ जो डिस्पोजल इनकम वो इंक्रीज हो रहा है, और क्या बजट एलोकेशन भी बढ़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट का काफी कुछ सेक्टर्स में। अगर इस सेक्टर में स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर बढ़ता है तो क्या कि फायदा होने वाला कंपनी को, कंपनी के और सेल्स बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन इज सपोज टू ग्रो एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ ऑलमोस्ट 9%। और अगर इनका काम बारीकी से देखा जाए एक्चुअली बेसिकली इन्वॉल्व्स डोर टू डोर कलेक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड्स, देन फ्रॉम स्लम्स, देन फ्रॉम कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। दोस्तों काफी काम है तो इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसका एक्सपीरियंस नहीं है, देयर इज नो पास्ट एक्सपीरियंस। और वैसे भी 2 प्रोजेक्ट्स इसका पोर्टफोलियो में अभी है। और दोस्तों फिलहाल प्रमोटर का स्टेक है 51.1%,
पोस्ट आईपीओ इसका स्टेक हो जाएगा 46.3%। और दोस्तों इसका पी वैल्यूएशन अराउंड 15x है। वेल वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि लिस्टेड कंपनी इस सेगमेंट में कोई है नहीं स्टॉक मार्केट में। एनी कंपनी विच इज कैरिंग द एमएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स, जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट्स, वैसा कोई लिस्टेड ही नहीं स्टॉक मार्केट में। तो अपना क्या कंपैरिजन नहीं कर पा रहे और कोई कंपनी के साथ जिसका कैसा क्या पी हो सकता है। तो यहाँ एक इशू आता है कि वी डोंट हैव एनी कंपनी जिसके साथ अपने कंपेयर कर सकते इसका वैल्यूएशन। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में आप जान सकते हैं। सब्सक्रिप्शन चार्ज है 15,000 यानी 15,000 एनुअल सालाना। और बाकी डिटेल्स के मेरे नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस और फोन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल दोस्तों ये समझ में आया था कि देखिए अभी जितने भी आईपीओ है वो जबरदस्त सब्सक्राइब हो रहा है और सबके लिस्टिंग गेन्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आपको काम करना है तो आप आईपीओ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस दिन ये लिस्टेड होता है उस दिन बेच दीजिए जितना भी आपको गेन मिलता है, या उसके अगले दिन। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो अभी क्या कि पूरा क्लियर पिक्चर नहीं है, क्योंकि अपने कोई कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे इसका वैल्यूएशन। दूसरा, इस कंपनी का काफी हाई डिपेंडेंस ऑन इज वेरी फ्यू क्लाइंट्स, और ऊपर से ऐसे क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर। तो क्या ना कि अच्छा खासा चेन है, और कहीं भी चेन ब्रेक होता है तो कंपनी का फाइनेंशियल्स विल बी हाईली इंपैक्टेड। तो इसलिए क्या शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म गेन के लिए वॉच करके ही इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप की मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।